अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आपके लिए ये बड़ी हैरान कुन खबर होगी कि पाक फजाइया जो फजाओं में अपनी धूम मचा चुकी है, फजाओं में पाक फजाइया की बर्तरी साबित हो चुकी है, अब खला में भी अपने झंडे गाड़ चुकी है। ये बहुत ही अहम एक इंफॉर्मेशन है और इस हवाले से जो पाक फजाइया का ये सेंटर है, ये मरकज है जहां से अब हमारे मिलिट्री ग्रेड जो सैटेलाइट हैं वो मौजूद है और उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने उस जगह का विजिट भी किया है, लेकिन हसास मामला है, हर बात तो शेयर नहीं हो सकती, लेकिन मोटी बात आपके साथ आज जरूर बताते हैं, आपको बताएंगे कि ये मामला है क्या। हम जैसे JF-17 की बात करते थे, J-10C की बात, और अब J-35 की, या हमारे जो फजाइया के पास आप कह सकते हैं कि साइबर जो कमांड है उसकी भी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ जो एक दफाई हमारा निजाम है एरियल डिफेंस के हवाले से, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन जनाब ये बात तो अब है खामोश इनकलाब की और खामोश और हिला देने वाली कामयाबी की। ये हमारी एयरफोर्स जो है उसकी स्पेस कमांड की और मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट की। ये जनाब इसराइल, अमेरिका, चीन, उनकी बात नहीं है। ये PAF सैटेलाइट है, ये मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है और ये मुकम्मल तौर पे ये स्पार्को से हटके है। जो पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम चलता है स्पार्को, उससे हटके है। ये पाक फजाइया के जेरे कंट्रोल है। अच्छा, इसमें कुछ आपको बता दें कि ये जो हमारे फौजी सैटेलाइट्स हैं ये करेंगे क्या और जो अभी खला में मौजूद है वो क्या कर रहा है। एक तो रिमोट सेंसिंग इसकी सलाहियत है, जैसे 1 मीटर रेजोल्यूशन उसकी हद जो है, और मिलिट्री ग्रेड ऑप्टिक्स हैं जो छोटे अहदाफ हैं जमीन पर उनको देखने की सलाहियत है, और 24/7 ऑब्जर्वेशन है, और 24/7 निगरानी किसी भी मौसम में, और रियल टाइम डाटा मैदान जंग में ये देना। और इसके जो मकासद हैं सरहदी निगरानी के साथ साथ जो टारगेट एक्विजिशन है, मिसाइल और ड्रोन हमलों में दुरुस्त निशाना लगाने में जो मदद है वो मिल रही है, और रियल टाइम जंगी मालूमात मिल रही हैं। कम्युनिकेशन बैकअप है, किसी भी जंगी सूरत हाल में अगर जमीनी निजाम नाकाम हो जाए, जैसे मैंने पहले बात की, तो सैटेलाइट बैकअप कम्युनिकेशन फराहम करता है ये। और एंटी स्पेस वॉरफेयर तैयारी है कि जो दुश्मन के सैटेलाइट्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग इससे होती है, और साइबर जैमिंग वॉरफेयर है उसकी भी तैयारी स्पेस में खास तौर पे ये होती है। और अगला जो मरहला है वो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, SAR कहते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की एक वसी रेंज है, उसमें भी आगे बढ़ा जा रहा है और काम चल रहा है, तैयारी के मराहल में है। तो लॉन्चिंग जब होगी तो आपको ये खबरें आ जाएंगी। और एयरफोर्स का ये जो विजन है, पाकिस्तान का ये विजन है कि जो मुल्क की दिफा है उसको खला तक वसअत दी जाए, और जो साइबर स्पेस और AI है उसको जंगी जो हिकमत अमली है उसमें इकट्ठा किया जाए, और यही असल जो ताकत बनेगी। और ये मिलिट्री स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है खुद मुख्तार, ये कायम होगा, और इसमें पाक फजाइया ने नाम बना लिया है और काम वो दिखा रही है। हमें बताने वाले ये बताते हैं कि जो दुश्मन सरहद पर चाय भी पी रहा हो तो सैटेलाइट, ये जो हमारा फौजी सैटेलाइट है, ये उसके कप में चीनी के दाने भी गिन सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि अच्छा, इसको आप लिंक करें अभी जो इंडियन डिप्टी आर्मी चीफ ने ये कहा कि जब ये जंग बंदी और सीज फायर के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस, DG मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत चल रही थी, तो पाकिस्तान ने इंडिया को ये बता दिया कि उसे दिखा दिया कि आपकी मुकम्मल जो नक्लो हरकत है वो कंट्रोल में है, निगरानी में है, देखी जा सकती है, उस पर काबू पाया जा सकता है। और हमें बताया कि ये फलां फलां जगह पे आप हमें कह रहे हैं कि हमने अपने आपको पीछे हटा लिया है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये चीजें हैं, इनको भी हटाएं। मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो भी ऑफेंसिव जो मूवमेंट होती है फौज की, फोर्सेस की, तो जनाब ये यही होगा, यही बात है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। ये PAF स्पेस कमांड है और ये एक मुकम्मल स्पेस वॉरफेयर है, प्रोग्राम है। ये एक सिर्फ अदारे की बात नहीं है, इसमें दुश्मन के जो सैटेलाइट्स हैं उन पे भी नजर है, दुश्मन की पूरी जमीन में जो जंग की तैयारी है उस पे भी नजर है, रियल टाइम इंटेलिजेंस है जैसे मैंने पहले बताया आपको, और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है मुस्तकबिल का, ये उससे भी चीज जुड़ती है। आपका अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है
उसको भी ये रिलायबल सोर्स भी देगा कि टारगेट पे, हदफ पे आपने जाना है तो अपने सैटेलाइट से आप वो लोकेशन, जिसे कहते हैं ना पिन पॉइंट लोकेशन, उस तक आप जा सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। और अगली जो इसमें खबर है ये एक है, और ये अगले 2 से 3 सालों में 5 होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ये प्रोग्राम है, उसमें 5 हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो खला में होंगे। आपको फिर इनकी जो लॉन्चिंग है वो जब भी होगी साथ साथ, तो उससे आपको इन कामयाबियों से आगाह किया जाता रहेगा, और यकीनी तौर पे हर पाकिस्तानी ये खबरें सुनेगा तो उसका सर फखर से बुलंद होगा। और मैं फिर बताऊं कि इसमें आपस में इंटरलिंक जरूर हैं, स्पार्को है, नेस्कॉम है, एसपीडी है, लेकिन ये पाक फजाइया का अपना पूरा जो एक एरोस्पेस आप टेक्नोलॉजी कह लें, और इसमें एक अदारा भी बनाया गया है, उसमें वहां पे हम अपने साइंसदान, अपने इंजीनियर्स वो तैयार कर रहे हैं, और उनका जो लेवल है वो दुनिया उसको देख के हैरान है। दुनिया के तमाम ममालिक ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाक फजाइया के इस अदारे का वो विजिट करना चाहते हैं, और इसके तहत ही ये सारा ये मामला है, ये पेशरफ्त है, ये हुई है। और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे सरहदी निगरानी है, दुश्मन की चौकियों की लोकेशन है, रियल टाइम जंगी तस्वीरें हैं, मिसाइल और ड्रोन हमलों में हदफ का तयन है, और अगर जमीनी जो कम्युनिकेशन है दुश्मन के हमलों से तबाह हो जाए तो खला से फौरी तौर पे हमारा तमाम जो चेन ऑफ कमांड है उसका राब्ता बहाल हो जाएगा। यानी आप अंदाजा कर लें कि इसका ये बैकबोन है अब आइंदा की जो जंगी हिकमत अमली है। जैसे हम पहले इस पे बात करते आए हैं कि मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो खला में लड़ी जाएंगी, तो हमारी जो आप देखें कि ये एयरफोर्स को ये टास्क पाकिस्तान की लीडरशिप ने दिया है। भी फजा उनके पास है तो ठीक है, फिर खला भी उनके पास है। पाकिस्तान की फजाइया ने फिर इसको साबित भी किया है। एयर चीफ जो हैं हमारे जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उनका इसमें जो दिलचस्पी है, और फिर फील्ड मार्शल जो सैयद आसम मुनीर भी इन सारी जगहों पे विजिट्स भी कर चुके हैं, उनकी इनपुट भी है। तमाम लीडरशिप इसमें ऑन बोर्ड है। सिविल जो हमारी लीडरशिप है वो वसाइल फ्राहम कर रही है। अच्छा, वसाइल की फ्राहमी में भी एक दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत महंगा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें साथ ही साथ अपनी जो जनरेशन है फंड्स की, उसके हवाले से भी काम चल रहा है। तो ये 2-3 साल में इतने फंड्स खुद भी प्रोड्यूस करेंगे कि फिर रिलाय नहीं करना पड़ेगा कि कहीं से पैसे लेने पड़े इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इसका एक और पहलू है। चीन की मदद बिल्कुल है, जमीन में भी पाकिस्तान का दोस्त है, खला में भी दोस्त है। ये जो सैटेलाइट छोड़ा ये भी चीन की मदद से बनाया हमने, और उसको कंट्रोल भी हमारा अपना जो पूरा एक कमांड सेंटर है वहां से हो रहा है। लेकिन ये चीन की मदद से हुआ है, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान इसमें खुद भी अपना आगे बढ़ेगा। तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क है पाक फजाइया का, इसमें और क्या क्या कुछ हो रहा है इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। बहुत ही जबरदस्त काम है, और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको भी अब इस जानिब आना चाहिए। और ये आप समझ लें, ये साइंस की दुनिया है, ये एरोस्पेस की दुनिया है, ये साइबर स्पेस की दुनिया है। इसमें पाकिस्तान ला ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान इसका हिस्सा है, और पाक फजाइया ने इसमें ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।